नमस्कार। शाम के 4 बज चुके हैं और वक्त हो चला है 4 के चक्रव्यूह में। आपको बता दें 4 बड़ी खबरों से 4 के चक्रव्यूह की शुरुआत करेंगे। पहली खबर सिसोदिया की बढ़ी मुश्किलें, तो दूसरी खबर पर नजर डालेंगे जहां राहुल गांधी को मिली है जमानत। तो तीसरी बड़ी खबर सिराथू में साइकिल का हिस्सा, तो वही चौथी खबर तो ढोंग करने से वोट नहीं मिलता। तो 4 बड़ी खबरों से 4 के चक्रव्यूह की शुरुआत करेंगे। खबरों में बढ़ेंगे आगे। सपा महासचिव शिवपाल यादव ने किया ट्वीट, सरकार को सपा ने सिराथू से निपटाने का काम किया। शिवपाल ने यह ट्वीट किया है, कमल की लहलहाती फसल का आने वाला कल खतरे में है, अपने भविष्य की चिंता करे सरकार। सिराथू का जो हिस्सा उसने साइकिल का हिस्सा है, ये ट्वीट किया है और ट्वीट कर निशाना साधा सरकार पर। तो शिवपाल यादव ने अपने ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्विटर पर ये ट्वीट लिखते हुए सरकार को सपा ने ही सिराथू से निपटाने का कार्य किया है, यकीनन कमल की लहलहाती फसल का आने वाला कल खतरे में है, आप अपने भविष्य की चिंता करें सरकार, क्योंकि सिराथू का जो किस्सा है उससे साइकिल का हिस्सा है, शायद इसी किस्से की टीस है जो अभी तक चुभ रही है। तो केशव प्रसाद के ट्वीट के बाद ये पलटवार करते हुए, बयान पर पलटवार करते हुए शिवपाल यादव नजर आए और सिराथू का जो किस्सा है उसमें साइकिल का ही हिस्सा है, ये जिक्र किया। तो सपा महासचिव शिवपाल यादव ने ट्वीट करते हुए सरकार पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि सपा ने सिराथू से निपटाने का काम किया है, कमल की लहलहाती फसल का आने वाला जो कल है वो खतरे में है, तो अपने भविष्य की चिंता करे सरकार। ये ट्वीट शिवपाल यादव ने किया। तो केशव प्रसाद मौर्य को घेरते हुए ये ट्वीट शिवपाल यादव का सामने आया है। तो केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर शिवपाल सिंह यादव का पलटवार, ट्वीट कर शिवपाल यादव ने लिखा, सरकार को सपा ने ही सिराथू से निपटाने का कार्य किया है। अधिक बातचीत करने के लिए स्कंदता मिश्रा हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। स्कंदता, जिस तरह से शिवपाल यादव का ये ट्वीट सामने आया है, कहीं ना कहीं इस ट्वीट को अगर देखा जाए तो सरकार को घेरते हुए शिवपाल यादव ने ये ट्वीट लिखा है। इसके द्वारा लगातार सरकार को एक संदेश और घेरते हुए शिवपाल यादव नजर आए हैं। देखिए, जिस तरीके से नगर निकाय चुनाव को इलेक्शन नज़दीक है और लोकसभा 2024 का जो चुनाव है वो भी नज़दीक आने वाला है, ऐसे में वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। और केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से जो बयान दिया गया था कि साइकिल जो है वो समाप्त होने वाली है, साइकिल जो है पंचर हो गई है, अब वो दोबारा उत्तर प्रदेश की जनता जो है उसको पंचर को नहीं जोड़ पाएगी, जब इस तरीके के बयान केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से दिए गए थे तो उस पर शिवपाल सिंह यादव ने भी आज ट्वीट करके पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि सिराथू में जो है जब केशव प्रसाद मौर्य को हराया था उस पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि उस पर उन्होंने तंज कसते हुए बोला है कि सिराथू में सरकार को निपटाया था और सिराथू का जो किस्सा है उस वो साइकिल का ही एक हिस्सा है। जिस तरीके से पल्लवी पटेल ने केशव प्रसाद मौर्य को हराया था तो उस पर एक टीस किया है और उन्होंने कहा है कि शायद वही टीस है जो बीजेपी को अभी तक चुभ रही है। और उनका साफ तौर पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा शिवपाल सिंह यादव ने कि जो आने वाला चुनाव है उसमें कमल की जो फसल है लहलहाती वो तहस नहस हो जाएगी और आगे अब जो है 2024 का जो चुनाव रहेगा उसमें जो है समाजवादी पार्टी उनको टक्कर देगी और समाजवादी पार्टी हराएगी। तो इस तरीके से आज शिवपाल सिंह यादव ने ट्वीट कर केशव प्रसाद मौर्य पर तंज कसा और उन्होंने कहा कि जो है सपा जो है वो लगातार उनको कंपटीशन दे रही थी और आने वाले चुनाव में मैदान में जो है उनको असल टक्कर मिलेगी और पता चलेगा कि कौन सी पार्टी कितने पानी में है। बिल्कुल स्कंदिता, और कहीं ना कहीं देखिए साफ संदेश तो यही दिया जा रहा है कि आगे आने वाले चुनाव में सपा कितनी मजबूत रहेगी और सरकार को सीधे तौर पर टक्कर देते हुए नजर आएगी। और साफ तौर पर यह कहा है कि आने वाले चुनाव में बीजेपी का जो सूपड़ा है वो साफ हो जाएगा।
देखिए, जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य ने बयान दिया था उसको लेकर साफ तौर पर शिवपाल सिंह यादव ने कहा है कि जो केशव प्रसाद मौर्य जी हैं वो सपा की चिंता ना शामिल हुई, जिसके बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो है वो कानपुर में हुए अग्निकांड में व्यापारियों के साथ है और व्यापारियों को पूरी तरीके से मदद की जाएगी। व्यापारियों का क्योंकि काफी नुकसान हुआ है, ऐसे में साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 2014 में जिस तरीके से एनडीए के साथ मिलकर अपना दल ने चुनाव लड़ा, वहीं 19 में भी चुनाव लड़ा, तो उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 24 में भी जो चुनाव होने हैं और निकाय चुनाव उत्तर प्रदेश में जो होने हैं वो एनडीए के साथ ही मिलकर अपना दल लड़ेगी। वहीं राहुल गांधी पर भी उन्होंने तंज करते हुए कहा कि राहुल गांधी को जिस तरीके से उनकी संसद सदस्यता रद्द हुई है वो अदालत का फैसला है और राहुल गांधी को उन्होंने सीख भी दी है कि राहुल गांधी को पहले ही अदालत की शरण में जाकर माफी मांग लेनी चाहिए और वहीं से ही पूरा मामला जो है वो समाप्त हो जाता है। ऐसे में कहीं ना कहीं से राहुल गांधी पर भी वो हमला बोलती हुई नजर आई। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सूरज इस जानकारी को देने के लिए। अब खबर मेरठ से, जहां माफिया अतीक के बहनोई पर होगा बड़ा एक्शन। अतीक के बहनोई डॉक्टर अखलाक किया जाएगा बर्खास्त। यूपी स्वास्थ्य विभाग ने तैयार किया प्रस्ताव। मेरठ मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने शासन को भेजी रिपोर्ट। अखलाक ने बमबाज गुड्डू मुस्लिम को दी थी शरण। शूटरों को फंडिंग मामले में स्वास्थ्य विभाग लेगा एक्शन। तो पुलिस की गिरफ्त में इस वक्त अखलाक है और देखिए लगातार एक के बाद एक खुलासे भी हो रहे हैं, लेकिन इस बीच किस तरह से ये यूपी स्वास्थ्य विभाग ने तैयार किया है प्रस्ताव की बर्खास्त करने का ये प्रस्ताव है। मेरठ मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने शासन को भेजी है रिपोर्ट। तो अखलाक ने बमबाज गुड्डू मुस्लिम को दी थी शरण और इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। तो शूटरों को फंडिंग मामले में स्वास्थ्य विभाग लेगा एक्शन। तो माफिया अतीक के बहनोई पर होगा बड़ा एक्शन। डॉक्टर अखलाक पर यह बड़ी कार्रवाई, किया जाएगा बर्खास्त। तो जिस तरह से अपराधियों को शरण देने और फंडिंग मामले में अखलाक की भूमिका संदिग्ध। और आपको बता दें बहनोई की अखलाक की गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद लगातार एसटीएफ पूछताछ कर रही थी। इस बीच अखलाक ने तमाम खुलासे किए, जिसमें गुड्डू मुस्लिम, बमबाज गुड्डू मुस्लिम को शरण दी थी। इसके साथ ही फंडिंग का मामला भी सामने आया था और ये सीसीटीवी फुटेज भी आपको दिखा रहे हैं, जहां उमेश पाल हत्याकांड के बाद ये आरोपी अखलाक के घर पहुंचे और इस दौरान 2 दिन तक गुड्डू मुस्लिम अखलाक के घर पर ही मौजूद रहा। इस दौरान फंडिंग का मामला भी सामने आया, पैसों के लेन देन में भी अखलाक मौजूद था। तो बर्खास्तगी की ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। मेरठ मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के द्वारा रिपोर्ट तैयार की जा रही है। और अधिक जानकारी के साथ मेरठ से संवाददाता अतुल शर्मा जुड़ चुके हैं। अतुल, लगातार अखलाक से पूछताछ चल रही है, लेकिन इस बीच सरकार का ये बड़ा एक्शन, जहां पर बर्खास्तगी की कार्रवाई में अब प्रशासन है। अतुल, मुख्यालय के लिए रिपोर्ट भेजी है। लगातार जिस तरह से जो गुड्डू बमबाज है उसके साथ वीडियो वायरल हुई है। गुड्डू बमबाज उमेश पाल हत्याकांड के बाद मेरठ पहुंचा था, अखलाक के घर उसको शरण दी गई थी। लगातार देखा जाए 0.2 वगैरह बनने के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर माफिया हो या फिर गुंडा हो, किसी को भी बख्शीश नहीं है। उसके बावजूद सीएचसी जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उस पर तैनात है डॉक्टर अखलाक, उसकी रिपोर्ट भेजी है शासन के लिए। जिला मुख्यालय के लिए रिपोर्ट भेजी गई है, जिसमें बर्खास्ती की मांग के लेकर के जो मेरठ का स्वास्थ्य विभाग है उसने रिपोर्ट भेजी। लगातार देखा जाए तो उसके बावजूद डॉक्टर अखलाक के घर रुका था जो गुड्डू बमबाज है और उसके लिए शरण देने का काम डॉक्टर अखलाक ने किया था। और उसी के बीच एक और बड़ा मामला सामने निकल के आ रहा है। एसटीएफ की पूछताछ के बाद जो फिलहाल सूत्रों के मुताबिक पता चल पा रहा है कि गुड्डू बमबाज के लिए कुछ पैसे से भी मदद की थी। उसके बाद लगातार देखा जाए तो अब एक्शन में सरकार है और उसी के साथ साथ मेरठ जिला प्रशासन ने रिपोर्ट भेजी और जल्द ही बर्खास्ती की मांग की है। लगातार देखा जाए तो स्वास्थ्य विभाग में काम करने के बावजूद, सरकारी अफसर होने के बावजूद गुड्डू बमबाज को शरण देने का मामला मेरठ से सामने आया है। ठीक है अतुल, शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। तो अतीक के बहनोई डॉक्टर अखलाक का किया जाएगा बर्खास्त। तो एसटीएफ की गिरफ्त में अभी अखलाक है।
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बरेली पहुंचे हैं, जहां सारस चौराहे पर सपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है। तो अखिलेश यादव बरेली पहुंचे, जहां पर सारस चौराहे पर सपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो सारस चौराहे पर तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे, जहां पर फूलों की बारिश के साथ अखिलेश यादव का स्वागत किया। बड़ी संख्या में यहां कार्यकर्ता मौजूद नजर आए और बड़े ही उत्साह के साथ अखिलेश यादव का स्वागत किया। तो बरेली पहुंचे हुए हैं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। सिद्धार्थनगर में गेहूं के खेत में आग लग गई है, जिससे 20 बीघा खड़ी फसल जलकर राख हो गई। दमकल की गाड़ी और ग्रामीणों के सहयोग से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। खेत में आज आग डुमरियागंज तहसील के औसानपुर गांव के सिवान में लगी थी। तो गेहूं के खेत में यह आग, जिससे 20 बीघा खड़ी फसल जलकर राख हो गई। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अब खबर रायबरेली से है, जहां पर बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। वहीं आज इसी कड़ी में अखिल भारतीय किसान महासभा ने सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित होकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि दशकों से सरकारी जमीनों में आवास पट्टा देकर उन्हें वैध किया जाए। हाथरस के सादाबाद में नगर के संविलियन विद्यालय द्वितीय में एक बार फिर छात्राओं को और शिक्षकों के बीच अटूट प्रेम देखने को मिला, जब स्कूल में कक्षा 8वीं के छात्र छात्राओं की विदाई का कार्यक्रम चल रहा था। तो इस दौरान छात्राएं शिक्षकों से गले से लिपट गईं और फूट फूट कर रोने लगी। रोते हुए कह रही थी कि मैम, हम इस विद्यालय से नहीं जाना चाहते। छात्राओं का रोता देख शिक्षक शिक्षिकाएं भी भावुक हो गए। बच्चों के इस प्यार और सम्मान को देखकर टीचर भी अपने आंसुओं को नहीं रोक सके। काफी समझाने बुझाने के बाद छात्राएं शांत हुई। तो हाथरस की ये तस्वीरें हैं, जहां पर क्लास टीचर मैं हूँ और मेरी क्लास में 109 बच्चे निकृत थे। उसमें 60 लड़कियाँ थी और बाकी लड़के थे। तो आज फेयरवेल हुई है, रिजल्ट कार्ड मिला, बच्चों को बधाई समारोह था, तो बच्चे बहुत भावुक हो गए। उनके संग हम भी भावुक हो गए और बहुत लगाव रहा है। बच्चे हमारे संग, बच्चे तो क्लास फर्स्ट से 8 तक पढ़ रहे थे, यहाँ कुछ 6 से 8 तक आए, तो इतना लगाव हुआ। बच्चियाँ मेरी बहुत अच्छी थी, मतलब मैं इनके संग बहुत सारे प्रोग्राम भाग लेती थी। बच्चियाँ मेरी बहुत एक्टिव थी। जा रहे थे तो बच्चों को बहुत दुख हो रहा था यहाँ से जाकर, तो इसी वजह से बच्चे सब हो रहे थे, बहुत भावुक हो रहे थे कि हम सभी टीचर से भी लगाव है उन्हें। और हम गए 8 क्लास टीचर। ऐसा कभी पहले देखा गया था कि बच्चे रोते हुए जाए यहाँ से? रोते हुए जाते हैं, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही था बच्चों। अब खबर अमरोहा से है, जहां बाइक सवार युवक अचानक ट्रक की चपेट में आ गया। ट्रक की चपेट में आने से लाइव तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मौत के मुंह से वापस निकल कर आया ये युवक। सड़क हादसे में बाल बाल बचा युवक। थाना धनौरा क्षेत्र के बिजनौर मार्ग का ये मामला है। तो ये सीसीटीवी फुटेज भी आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से युवक ट्रक की चपेट में आने से बाल बाल बच गया। तो मौत के मुंह से वापस निकल कर आया ये युवक। आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं, ट्रक की चपेट में बगल में चल रहे इस बाइक सवार आने से बचा। खबर बिजनौर से है, जहां पर वेल्डिंग की दुकान में अचानक से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे दुकान में रखा हवा भरने का सिलेंडर फट गया और दुकानदार का लाखों का नुकसान हो गया। जिसके बाद स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक दुकान पूरी तरह से जल चुकी है। वहीं ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि सूचना के बाद भी घंटों तक फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर नहीं पहुंची। तो वेल्डिंग की दुकान में यह अचानक आग लग गई। दुकान में रखा हवा भरने का सिलेंडर फट गया और इस दौरान लाखों का नुकसान दुकान में हुआ।
वहीं ग्रामीणों का कहना है कि सूचना के बावजूद फायर कर्मी मौके पर नहीं पहुंचे। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। करे समाजवादी पार्टी के बारे में ना सोचे, बल्कि अपने आने वाले भविष्य का ख्याल करे सरकार कि आने वाला भविष्य उसका कैसा होगा। क्योंकि अब शिवपाल यादव पार्टी में शामिल हो चुके हैं, उन्होंने दम भर दिया है सपा में। तो ऐसे में शिवपाल यादव जो है अब पूरी तरीके से तैयार हैं आने वाले चुनाव में बीजेपी को टक्कर देने के लिए। और अब वार पलटवार का सिलसिला भी चालू हो चुका है। चाहे पहले तो अखिलेश यादव की तरफ से ट्वीट करके जो है बयान पर पलटवार किया जाता था, और अब शिवपाल सिंह यादव भी जो है वो एक्टिव नजर आ रहे हैं। उन्होंने डिप्टी सीएम पर साफ तंज कसते हुए कहा है कि वो अपने भविष्य के बारे में सोचे। और जिस तरीके से अखिलेश यादव हमेशा ही डिप्टी सीएम पर तंज कसते रहते हैं, कि कभी कहते हैं कि 100 विधायकों को ले आइए तो मुख्यमंत्री बना देंगे, इस तरीके के बयान अधिकतर अखिलेश यादव की तरफ से दिए जाते हैं। और अब जो है केशव प्रसाद मौर्य जो हैं वो भी अब साइकिल पंचर होने जैसी बात कर रहे हैं। तो उस पर शिवपाल सिंह यादव का साफ तौर पर कहना है कि अपने भविष्य के बारे में सोचे, चाहे वो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हो या फिर सरकार का कोई भी हो। क्योंकि आने वाले चुनाव में सपा अब एक बेहतर टक्कर देती हुई नजर आएगी सरकार को। और आने वाला जो इलेक्शन है उसमें कहीं ना कहीं जीतने की पूरी कोशिश में अब सपा जुट चुकी है। और उसी को लेकर अब लगातार शिवपाल यादव, अखिलेश यादव और पार्टी के सभी नेता एक्टिव नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही साथ जिस तरह से शिवपाल यादव का ये ट्वीट सामने आया है, कहीं ना कहीं देखिए आप वार पलटवार और ट्वीट वॉर भी देखने को मिल रही है। क्या इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी की तरफ से कोई रिएक्शन सामने आया है? देखिए, बीजेपी अभी वैसे मैंने आपको बोला कि लगातार वार पलटवार का सिलसिला जारी है। अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की अगर खास करके बात की जाए तो अधिकतर इन दोनों के बीच में वार पलटवार का सिलसिला चलता रहता है। जिस तरीके से शिवपाल सिंह यादव, अखिलेश यादव ने बीच में केशव प्रसाद मौर्य को लेकर काफ़ी बयान दिए थे। उन्होंने कहा था कि 100 विधायकों को ले आए तो हम अपनी पार्टी में उनको मुख्यमंत्री बना देंगे। जिस तरीके से वो हार गए थे सितारू में और उन्हीं की पार्टी की पल्लवी पटेल ने उनको हराया था वहां पर, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी में उनके पास में डिप्टी सीएम का ओहदा अभी भी बरकरार है, वो डिप्टी सीएम की पोस्ट पर हैं। तो उसको लेकर उन्होंने कहीं ना कहीं तंज कसा कि जिस तरीके से वो सपा को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सपा जो है वो पंचर हो गई है, कुछ नहीं कर पाएगी। तो उसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर पलटवार देते हुए उन्होंने कहा है कि क्या कहते हैं, शराथू में विधानसभा में दिखाया था कि किस तरीके से साइकिल की दम है और क्या पावर है समाजवादी पार्टी के साथ। ठीक है स्कंदता, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की है। इसके बाद उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी ने। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली दौरे पर हैं। आज उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई। हम बातचीत कर लेते हैं क्या कुछ चर्चाएं हुई। सर, प्रधानमंत्री जी से आपकी मुलाकात हुई, चूंकि उत्तर प्रदेश की कई विकास की परियोजनाओं को लेकर भी निश्चित रूप से चर्चा हुई, क्या कुछ बातचीत हुई? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का सबसे पहले जब भी मिलने का मौका मिलता है तो आशीर्वाद लेना, उनका मार्गदर्शन लेना, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आज आशीर्वाद लेने के लिए गया था, मार्गदर्शन लेने के लिए गया था, उन्होंने मार्गदर्शन दिया है। पहले तो डबल इंजन सरकार की जो गरीब कल्याण की योजनाएं हो, गरीब तक भ्रष्टाचार मुक्त तरीके से पहुँचें और उसे हमारे प्रदेश में पहुंचाने का भरसक प्रयास किया जा रहा है और काफ़ी कुछ उसका परिणाम जमीनी स्तर पर दिखाई दे रहा है। निकाय चुनाव नजदीक है, ऐसे में बीजेपी की क्या कुछ तैयारी, क्योंकि चाहे केंद्र की बात करें या यूपी की बात करें, विपक्ष को एक साथ लाने की जो कवायद है वो चल रही है। आज अखिलेश यादव रायबरेली दौरे पर भी है, कहीं ना कहीं दलित वोट बैंक साधने की कवायद की जा रही है। आज काशीराम की जो प्रतिमा है उसका भी अनावरण करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, ढोंग करने से वोट नहीं मिलता है। 2022 के चुनाव के पहले सपा मुखिया श्री अखिलेश यादव जी ने भगवान परशुराम जी की मूर्ति का भी अनावरण किया था। उसके बदले वोट तलाशने गए थे, लेकिन लोग समझदार थे कि सपा को वोट देने का मतलब उत्तर प्रदेश को फिर बर्बादी की आग में झोंकना है। अब वह हमारे विशेष तौर से वंचित वर्ग, अनुसूचित वर्ग के लोगों को भरने के लिए मानवर कांसीराम जी की प्रतिमा का अनावरण करने जा रहे हैं। लेकिन जैसे भगवान परशुराम जी की प्रतिमा के अनावरण का इनको कोई लाभ नहीं मिला, वैसे मानवर कांसीराम जी की प्रतिमा के अनावरण का भी इनको कोई लाभ नहीं मिलेगा। सपा का समाप्तवादी पार्टी बनना, सपा का सफाया होना, ये दोनों तय।
सर, मुगलों का इतिहास उत्तर प्रदेश में नहीं पढ़ाया जाएगा। आप इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि विपक्ष के कई नेता ऐसे जो कह रहे हैं कहीं ना कहीं तुष्टीकरण से ये प्रेरित है। नहीं, विपक्ष के नेताओं के कहने से सरकार के निर्णय प्रभावित नहीं होते हैं। सरकार कोई भेदभाव पूर्ण ढंग से नहीं, बल्कि भारत के लोगों को भारत का सच्चा इतिहास, उत्तर प्रदेश के लोगों को उत्तर प्रदेश का सच्चा इतिहास पढ़ाना चाहिए। वो पढ़ाने की दिशा में कार्रवाई हो रही है, और किसी को इस पे आपत्ति है तो मैं समझता हूँ गलत है। सही चीज़ पढ़ाया जाना चाहिए। सर, राहुल गांधी ने मानहानि मामले में एक बार फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उनके साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी के अलावा जो उनके कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो भी। उनको न्यायालय में जमानत के लिए जाना था, अपील करना था, तो संसद का समय बर्बाद करके देश की जनता का पैसा क्यों बर्बाद करवाए? इतने दिन तक संसद में नौटंकी क्यों किए? धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी। वीडियो जर्नलिस्ट राम त्रिपाठी के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। यूपी में निकाय चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस भी बूथ स्तर पर काम करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस की तैयारी को लेकर पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी से खास बातचीत की है हमारे न्यूज़ 1 इंडिया के संवाददाता ने। देश में होने वाले लोकसभा चुनाव हो या निकाय चुनाव, उसकी तैयारियों को लेकर लगातार पार्टियों ने अपने शीर्ष नेतृत्व को तैयार करना शुरू कर दिया है। यानी कि इसी कड़ी की अगर बात की जाए तो कांग्रेस ने भी अपनी रणनीतियां पूरी तरीके से साफ कर दी हैं। ऐसे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खबरी जी हैं। उनसे हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर उनकी क्या रणनीतियाँ इस बार हैं और इस बार क्या प्लान के साथ में उतरने वाले हैं निकाय चुनाव में। सर, क्या प्लान होने वाला है निकाय चुनाव को लेकर के? नहीं, प्लान है, चुनाव जीतने का प्लान है जी। और जो रिजल्ट हमें पिछले बार मिला था उससे कई गुना आगे बढ़ कर के इस चुनाव में हम दिखाएंगे। केंद्रीय अगर स्तर की बात की जाए तो वहाँ से क्या कितनी मदद उत्तर प्रदेश को मिलने वाली है केंद्र, क्योंकि आने वाले समय में निकाय चुनाव भी है और फिर उसको लोकसभा चुनाव भी है? नहीं, राष्ट्रीय नेतृत्व तो पूरा सहयोग कर रहा है। जहाँ जहाँ जो कार्यक्रम वहाँ से भेजे जाते हैं, हम लोग बड़ी ताकत के साथ उन कार्यक्रमों को पूरा करते हैं। दूसरा सर, एक मेरा सवाल है कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बुआ और बबुआ की जोड़ी जो है देखने को मिलेगी, लेकिन इस बार बबुआ जो है अखिलेश यादव ना होकर के उनके ही भतीजे आकाश आनंद का चेहरा सामने आ रहा है और वो युवाओं को एक साथ लाने के प्रयास कर रहे हैं। इस पे मैं इतना ही कहूँगा कि जो जोड़ी आपने बनाई है उसके लिए आपको धन्यवाद। और बड़ी बड़ी जोड़ियां नहीं चल पाई तो ये जोड़ी कहाँ तक चल पाएगी? उम्मीद से बाहर। किस बेस पे युवाओं को जोड़ेंगे? युवाओं को आज तक उन्होंने दिया क्या है? युवाओं को चाहिए हर हाथ को काम, तो ये काम कौन देगा? ये कौन सा प्लान लेके आएंगे बुआ और बबुआ जी कि हम युवाओं को ये काम दे देंगे? क्या है प्लान? युवा देख रहा है कि कौन सा दल आकर के हमें रोजगार से जोड़ सकता है। सबको देख लिया, फिर वो लौट करके वहीं आ रहा है कि कांग्रेस के ज़माने में जितने रोजगार युवाओं को मिल गए हैं वो आने वाली कोई भी सरकार उन्हें ना दे सकी। फिर से युवाओं का रुख अब कांग्रेस की तरफ है। महिला हो या पुरुष हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति जरा भी समझदार है और समझदारी से काम लेता है तो वो एक ही बात कहेगा कि लोकतंत्र को बचाना है तो राहुल जी के साथ जाना है, कांग्रेस के साथ जाना है। तो ये थे हमारे साथ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खबरी जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि युवाओं को भी जानकारी है और इसके साथ साथ उनके साथ में किससे काम करना है, कैसे आगे बढ़ाना है, वो जानकारी के साथ में ही अपनी वोट डालते हैं। कैमरामैन अमित साहनी के साथ मैं संदीप मिश्रा, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। कानपुर पहुंची केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने अग्निकांड की घटना पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार पूरे मामले का संज्ञान में लेकर कार्रवाई कर रही है, सरकार व्यापारियों के साथ है। वहीं उन्होंने कहा कि 2014 से ही अपना दल एनडीए के साथ है, अपना दल निकाय चुनाव में भी एनडीए के साथ मिलकर प्रत्याशी उतारेगी। वहीं राहुल गांधी के मामले पर अनुप्रिया पटेल ने कहा कि राहुल गांधी को सजा अदालत दी है, ऊपरी अदालत में जाना उनका अधिकार है। तो निकाय चुनाव को लेकर अनुप्रिया पटेल ने साफ कहा कि अपना दल एनडीए के साथ शुरू से बनी हुई है और आगे भी बनी रहेगी। अनुप्रिया पटेल ने अग्निकांड की घटना पर दुख जताया। इसके साथ ही कहा कि सरकार व्यापारियों के साथ है, जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। इसके साथ ही साथ 2014 से ही अपना दल एनडीए के साथ है, इसका जिक्र किया। राहुल गांधी के मामले पर भी अनुप्रिया पटेल बोलती हुई नजर आई।
सूरज पांडे हमारे साथ, हमारे संवाददाता कानपुर से जुड़ चुके हैं। सूरज, जिस तरह से अनुप्रिया पटेल ने अग्निकांड कानपुर में जिस तरह हुआ उसको लेकर एक तरफ दुख जताया और इसके साथ ये भी कहा कि सरकार व्यापारियों के साथ है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर राजनीतिक फैसलों की बात की जाए उस पर भी उन्होंने कहा कि अपना दल एनडीए के साथ लगातार बनी हुई है और आगे भी बनी रहेगी। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि आज कानपुर में केंद्रीय वाणिज्य उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल पहुंची थी, जहां अपने एक परिवार के निजी कार्यक्रम